हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के डिमांड पे आज मैं ये सेट शुरू कर रहा हूँ। आपका देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, ये घटना चक्र का है। ये आपका इतिहास का पूर्वावलोकन है। ठीक है, अगर आप ये सेट लगा लेते हैं, आई थिंक ये देखा जाए तो अगर आप ये बुक कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे आप कोई बुक पढ़े या न पढ़े, इतिहास का सिर्फ बात करेंगे हम कि इतिहास में बिहार एसआई पीटी में देखा जाए तो कम से कम आपका 20 से 22 प्रश्न आपका कम से कम बिहार एसआई पीटी में पूछा जाएगा, 20 से 22 प्रश्न। ठीक है, तो अगर आप इतिहास का सिर्फ यही बुक लगा लेते हैं, यही बुक पूरा ख़त्म कर लेते हैं जितना मोटा बुक दिया गया है, तो मैं रियली बता रहा हूँ कि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, बिहार एसआई पीटी में हो चाहे आपका मेंस में हो। ठीक है, यही आपको पूरा बुक जो है क्लियर करा देगा जितना भी आपका प्रश्न आएगा पीटी में। तो ये आपका पीसीएस लेवल का बुक है। इसमें जितना भी प्रश्न आपका देखने को मिलेगा, ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया है। सभी यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, सभी से आपका यूपी पीसीएस मतलब बीपीएससी लेवल का भी आईएएस पीसीएस सभी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है पूरा बिहार एसआई पीटी के लिए। तो अगर आप बिहार एसआई पीटी निकालना चाहते हैं तो आपको मैं बोलूँगा कि आप इस बुक को मार्केट से ज़रूर लीजिएगा और इसको पढ़िए, पूरा जान लगा के पढ़िए, क्योंकि इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। चाहे आपका इतिहास हो, भूगोल हो और संविधान हो, चाहे आपका साइंस वगैरह कुछ भी हो, इसको आप लेकर साथ में चलिए। ठीक है, और हाँ, सभी लोग के डिमांड पे मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना देखिए कोई काम नहीं हो सकता है। इसमें सभी जगह अलग अलग क्वेश्चन दिया गया है, इसको कलेक्ट करना पड़ रहा है, एक एक क्वेश्चन इसके क्या बोलते हैं कि स्कैन करना पड़ रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी लगे कि पसंद आया है। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, ये सभी को पता है कि वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सभी को पता है 1498 ईस्वी हो जाएगा। सही आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा कि वास्को डिगामा जब 1498 में कालीकट पहुंचा था तो उसका जो स्वागत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो सभी को पता होना चाहिए कि जामोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया था। वास्को डिगामा का स्वागत किया गया था जामोरिन के द्वारा। अगर आप डेट याद करना चाहते हैं तो डेट याद रखिएगा, 20 मई को 1498 में ये आपका कालीकट पहुंचा था, 20 मई 1498। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। ब्लू वाटर नीति से संबंधित कौन सा योजना है। तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, ए हो जाएगा द अल्मीडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द अल्मीडा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। ये देखिए जितना आपका एग्जाम में पूछा गया सभी दिया गया, यूपी पीसीएस प्री 1990, 1993, 2000, 2007, 2000 इस तरीके 7, 4 में दिया गया है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, डी आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली सही आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था या फिर कब आया था। तो सभी को पता है ये आपका 1498 में भारत आया था। आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर 5वें का देखा जाए तो सी हो जाएगा, अल्मीडा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। मैंने अभी आपको बताया ना कि जामोरिन के द्वारा कालीकट में इनका स्वागत किया गया था। देखा जाए तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इसमें आपको देखिए समुद्री यात्री और आपका देश दिया गया है, यानी देखा जाए तो इसमें आपको मिलान करके बताना है। तो सभी लोग देखा जाए तो जो वास्को डिगामा था वो कौन से देश का था। तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग, बताइए क्या होगा। स्पेन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। और जो आपका क्रिस्टोफर कोलंबस है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमको, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। वास्को डिगामा देखा जाए तो आपका पुर्तगाल हो जाएगा। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस जो है आपका चला जाएगा स्पेन।
और कैप्टन कुक जो है ये आपका ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान जो है हॉलैंड से संबंधित आपका हो जाता है। अब थोड़ा समझिएगा कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज किया था, और वही बात करें स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, अल्बुकर्क सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1500, याद रखेंगे 1509 से 1515 तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना किया था। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आप सभी लोग याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये आपका ऑप्शन जो है गलत है, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? दुर्ग का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कोचिन। क्या हो जाएगा? कोचिन। आप सभी लोग याद रखिएगा, पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा 1503 में 1503 में कोचिन में किया गया था। कब? तो 1503 में कोचिन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है किन यूरोपियों ने भारत में क्रमशः सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? सामुदायिक व्यापारिक केंद्र देखा जाए तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, पुर्तगाली के द्वारा ये किया गया था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1509 ईस्वी में, याद रखेंगे सभी लोग, 1509 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड डबल क्वेश्चन हो गया लग रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कहता है भारत की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था वह कौन सा था? तो इसका आंसर नोट कर लेंगे सभी लोग। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, हुगली करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? हुगली। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है पांडिचेरी यानी वर्तमान में देखा जाए तो इसका नाम पुडुचेरी है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका केवल एक हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम या फिर पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। इस तरीके से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा कि पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था पांडिचेरी में। इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित भी किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा ये किया गया था। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का उपयोग देखा जाए तो पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। आंसर आपका 15 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक तो सभी लोग याद रखिएगा, जॉब चौरनक हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौरनक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती को चुना था। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। आप इसको याद रखिएगा। ये देखिए आपका यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। कलकत्ता किसने बसाया था? कलकत्ता किसने बसाया था? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका जॉब चौरनक हो जाएगा। आंसर आपका 17 का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका डच हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। समझिएगा थोड़ा सा कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी
थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच यानी हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। इसमें पूछा गया है कौन एक सही है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। सफलता का राज क्या था, तो इसका आंसर याद हो जाएगा आप सभी लोग को, डी हो जाएगा। यानी भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी कहता है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो इस प्रकार से आंसर आपका 20 का डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कहता है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, लिवेंट कंपनी। क्या हो जाएगा, लिवेंट कंपनी। याद रखिएगा कि लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। बात करेंगे 13 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। तो थोड़ा सा इसको आप डिटेल भी समझेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, अकबर सही आंसर हो जाएगा 22 का। देखिए, सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, अस्थायी कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था। तो सभी लोग नोट कर लीजिएगा, आंसर आपका सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूरत। थोड़ा सा समझिएगा कि कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। आप इसको याद रखिएगा। तो आप ये प्रश्न देख पा रहे होंगे, ये 39वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ पे। तो इसका आंसर याद रखेंगे, सूरत सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक ही प्रश्न जो होता है घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा जाता है। आप इसको अगर एक बार समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर सही कर पाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो इसका आंसर सभी लोग नोट कर लेंगे। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, थॉमस बेस्ट सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा ये किया गया था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था, व्यापार स्थल। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा, यानी सूरत सही आंसर हो जाएगा। इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में यानी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी। तो आंसर आपका यहाँ पे 29 का ए हो जाएगा, सूरत। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। सही आंसर आपका देखा जाए 29 का, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 30, कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। बम्बई किससे लिया था।
देखिए इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, पुर्तगालियों से लिया गया था। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपका इसका आंसर बी हो जाएगा, सर जॉन चाइल्ड सही आंसर हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो करेक्ट आंसर देखा जाए 32 का, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, यानी देखा जाए तो आपका डी आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के बीच में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था या फिर आरंभ हुआ था, विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने 1746 युद्ध में आरंभ या फिर प्रारंभ हो गया था। आगे देखते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है, तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, यानी देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 34, कहता है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताइएगा। तो चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी देखा जाए तो कर्नाटक युद्ध जो है आपका चला जाएगा अनिर्णायक युद्ध था, यानी सी है ना, तो इसमें देखा जाए तो एक्स ला चैपल की संधि हो जाएगा, यानी चौथे में चला जाएगा। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है तीसरा आपका, ये आपका देखा जाए तो ये चला जाएगा पहला में, पेरिस की संधि से अंत। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये आपका चला जाएगा तीसरा, और जो आपका बचता है ये आपका ब्रिटिश की हार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ये आपका पूछा गया है, तो सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 के बीच में, ये आपका गलत है। आप सभी लोग याद रखिएगा कि कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये देखा जाए तो 1749 से 54 के बीच में हुआ था। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, डुप्ले सही आंसर हो जाएगा। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए थे जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों से कहाँ लगाया? तो ये जो लगाया गया था सूरत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 37 का आंसर देखा जाए तो ए आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी कौन से शासनकाल में? तो देखा जाए तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा 14वें के शासनकाल में, यानी आंसर आपका यहाँ पे 38 का देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो राइट आंसर देखा जाए तो कॉलबट हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो राइट आंसर देखा जाए तो बी और सी, यानी चिंसुरा और आपका हुगली हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, दोनों का आंसर आपका बी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, कहता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? पटना में स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर सभी लोग याद रखेंगे, आंसर आपका बी हो जाएगा 1632। देखिए बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ से आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किया, यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, आपका देखिए 65वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। इस प्रकार से आंसर आपका 42 का देखा जाए तो बी आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोरी नौसेना थी।
और कमज़ोर नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना भी खड़ी थी। अगला प्रश्न है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो अब इसके हिसाब से बताइएगा। तो इसका आंसर याद रखेंगे, बी हो जाएगा आपका पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर आपका अंग्रेज और आपका फ्रांसीसी हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें आपको सम्मिलित करके बताना है 44 का। तो देखिए आप याद रखिएगा, पांडिचेरी जो है ये आपका किस में जाएगा बताइए, ये आपका चला जाएगा फ्रेंच, याद रखेंगे पांडिचेरी फ्रेंच। और आपका जो गोवा है ये आपका पुर्तगालीज, और आपका टांकेबार जो है आपका डेनिश से संबंधित हो जाता है। और जो आपका यहाँ पे सदरास दिया गया है ये आपका चला जाएगा डच से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोच्चतम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सभी लोग याद रखेंगे 45 का आंसर आपका यहाँ पे बिहार हो जाएगा। बिहार से एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, ये 40वीं बीपीएससी में पूछा गया था। आंसर आपका देखा जाए तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो मैंने अभी आपको बताया ना, बिहार आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है, आप देख पा रहे होंगे 2 तरीके से पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में देखा जाए तो फ्रांसीसी आए थे। आंसर आपका सी हो जाएगा 47 का। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे। इन व्यापारियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, फिर 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक स्थापित किया था? चलिए बताइए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, आपका पटना भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अच्छे से समझिए फिर आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, कोई भी नहीं इसमें आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो इस प्रकार से 50 का आंसर देखा जाए तो जी बी मैकाले हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स ला सोपेल, कहता है कि एक्स ला सोपेल 1748 ईस्वी की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर केवल 1 और 2 हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों 1 और 2, यानी अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिलना था, अंग्रेजों की बेहतर नौसेना या फिर नौसैनिक ताकत था। तो सभी को पता है अंग्रेजों के पास बहुत ही अच्छा खासा था। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी लगा कि आपके लिए हेल्प है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो और भी लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।